नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है यूपी बोर्ड कक्षा 12 अर्थशास्त्र का पेपर 2022 का। इस पेपर के द्वारा आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कितने कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। तो देखिए पेपर का पहला पेज, अनुक्रमांक, यहाँ आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ नाम लिखेंगे, यह है संकेतांक, जिसको आप अपनी कॉपी में एक आयताकार खाना रहेगा उसमें लिखना होता है। 2022 अर्थशास्त्र, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यही बात अंग्रेजी में है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी हैं, जिनका केवल सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अति लघु उत्तरीय है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में। प्रश्न संख्या 19 से 24 तक लघु उत्तरीय है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में लिखना है। एवं प्रश्न संख्या 25 से 27 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 300 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। कितने नंबर का प्रश्न है उसके सामने लिख दिया गया है। और यही बात जो निर्देश है वही अंग्रेजी में है, और अंग्रेजी के छात्र स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये है, अगला पेज पर आ रहे हैं, तीसरे पेज पर। तो देखिए तीसरे पेज पर बहुविकल्पी प्रश्न शुरू होता है। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन हियर। और सीमांत प्रतिस्थापन दर निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है। तो 4 विकल्प है, इसको आप सरल कीजिएगा। और ये है पहला प्रश्न, एक उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करता है। ये दूसरा प्रश्न है, इसके 4 विकल्प है। इन प्रश्नों को आप हल कीजिएगा और उत्तर अपने बुक से ढूंढिएगा, क्योंकि हमारे पास समय कम है और हम इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं, आने वाले समय में दे सकते हैं। अब शुरू हो गया तीसरा प्रश्न, अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन परिवर्ती होते हैं। तो ये 4 विकल्प है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सीमांत लागत वक्र का आकार अंग्रेजी के अक्षर के समान होता है। ये 4 उत्तर हैं आपके सामने, हल करिएगा। और आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में इसी से मिलते जुलते प्रश्न आएंगे। और ये है, यदि किसी व्यक्ति की आय शून्य हो तो उसका उपभोग स्तर क्या होगा। ये प्रश्न है आपके सामने। अब चल रहे हैं अगले पेज पर। पेज संख्या 5 आ गया आपके सामने, और प्रश्न 6वां देख सकते हैं। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में किसी वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है। 4 विकल्प हैं और चारों विकल्प देख सकते हैं आप। असंगत को छांटिए, इसमें असंगत को छांटना, जूता तथा मोजा, कार तथा पेट्रोल, चावल तथा चपाती, मेज तथा कुर्सी, यही होगा सब, चावल तथा चपाती। अब जो भी हो आप देखिएगा। 18, भारत में नवंबर 2016 में 500 रुपये तथा 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किसने किया। विश्व बैंक ने, भारतीय सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, व्यावसायिक बैंकों ने। तो भारतीय सरकार ने, बी विकल्प सही। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति का सूत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति का सूत्र है। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इन प्रश्नों को तैयार रखिएगा, आने वाले एग्जाम में काम देंगे। 10वां और अंतिम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हियर। निम्नलिखित में से कौन सा मद केंद्रीय सरकार की व्यय का मद नहीं है। और ऋण वसूली, ब्याज अदायगी प्रमुख उपादान जो भी है। रक्षा व्यय तो होगा ही, व्यय का मद नहीं है। ब्याज अदायगी है, रक्षा व्यय है, ऋण वसूली है, प्रमुख उपदान है। तो ये सब है,
जो भी सही विकल्प होगा आप देखिएगा। अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पर, और आ गया अगला पेज। और यही बात जो अभी तक हिंदी में थी सब अंग्रेजी में है, और ये पहला है, अंग्रेजी मीडियम के छात्र देख सकते हैं। ये देखिए प्रश्न है, ये विकल्प हैं उसके, और यहाँ पर है दूसरा, 4 विकल्प दिए हैं, और जो हिंदी में थे वहीं अब अंग्रेजी में आ गए। अब चलते हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज आपके सामने, यहाँ पर है तीसरा, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और चौथा और पांचवा अंग्रेजी में। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं चल रहा हूँ अगले पेज पर। ये पेज आ गया आपका 9वां धीरे धीरे, और 6वां प्रश्न हियर। प्रश्न इन इंग्लिश, आंसर इन ऑप्शन हियर। 1 ऑप्शन इज करेक्ट। अब यहाँ है 7th क्वेश्चन, आंसर हियर, 4 आंसर, ओनली 1 आंसर इज करेक्ट। 8 हियर, और दिस इज क्वेश्चन हियर, and in this 4 option 1 is correct here। अब चल रहे हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज, ये था आपका 9वां पेज। अगला पेज है यहाँ 10वें पेज पर, 9वां प्रश्न हियर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 10वां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन हियर, 4 विकल्प। तो ये सब हैं, इन प्रश्नों को तैयार रखिए, इंग्लिश मीडियम के छात्र भी देख सकते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न, ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हियर। अनधिमान वक्र क्या होते हैं? व्हाट आर द इंडिफरेंस कर्व्स? 3 नंबर के हैं। किसी अर्थव्यवस्था के 3 केंद्रीय समस्याओं के नाम लिखिए। 3 नंबर, राइट द नेम्स ऑफ 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स। 13वां प्रश्न, सीमांत लागत को ज्ञात करने का सूत्र लिखिए एवं संक्षेप में समझाइए। राइट द फार्मूला टू फाइंड आउट मार्जिनल कॉस्ट एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफली। सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था के भेद कीजिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। 3 नंबर, आगत तथा निर्गत से क्या समझते हैं? इन इंग्लिश, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इनपुट एंड आउटपुट। ये हुआ 11 पेज। अब चलते हैं 16वें प्रश्न पर, जो कि अगले पेज पर है। तो 16वां प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय आय तथा निजी आय में क्या अंतर है? वही बात, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड पर्सनल इनकम। और 17, किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। 18 प्रश्न, परिवर्ती लागत के कोई 3 उदाहरण दीजिए। गिव एनी 3 एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अब आगे लघु उत्तरी प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मुद्रापूर्ति से आप क्या समझते हैं? भारत में मुद्रापूर्ति की विभिन्न संकल्पनाओं की विवेचना कीजिए। 6 नंबर के प्रश्न आ गए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सप्लाई ऑफ मनी। डिस्कस द वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी इन इंडिया। और ये 12 पेज आपके सामने से गुजर रहा है। अगला पेज धीरे धीरे 13वां पेज आ गया, और 20वां प्रश्न है इस पर। एक चित्र की सहायता से औसत लागत वक्र तथा सीमांत लागत वक्र के बीच संबंध को समझाइए। 6 नंबर हियर, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कोस्ट कर्व एंड मार्जिनल कोस्ट कर्व विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम हियर। 21वां, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सूत्र लिखे तथा संक्षेप में उसके अर्थ की व्याख्या कीजिए। राइट द फार्मूला ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। सरकारी बजट के उद्देश्यों को संक्षेप में समझाइए। ब्रीफली एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट बजट। 23, भुगतान संतुलन का क्या होता है?
भुगतान संतुलन में घाटे का मुख्य कारण क्या होता है? व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट? व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ डिफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट? न्यूनतम मूल्य आधार पर एक टिप्पणी लिखिए। राइट ए नोट ऑन मिनिमम प्राइस बेस। अब चलते हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज खट के साथ आ गया। 14वां पेज, विस्तृत उत्तरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अनधिमान वक्र को परिभाषित कीजिए। चित्र की सहायता से समझाए क्यों अनधिमान वक्र सदैव बाईं से नीचे दाईं ओर ढालू होते हैं। 8 नंबर 10 नंबर, अथवा ये लिखना है, ये करना या ये करना। डिफाइन द इंडिफरेंस कर्व, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वाई एन इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ ए कंज्यूमर्स विद द हेल्प ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व मैप एंड बजट लाइन। तो ये हुआ 14वां पेज, जिस पर 25 प्रश्न था। और आगे आपके पास 15वां पेज, जिस पर है राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय आय की गणना करने के किसी एक विधि को विस्तार से समझाइए। 10 नंबर के हैं। अथवा टिप्पणी लिखना है। बाजार लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। इन इंग्लिश 26 का इंग्लिश ईयर। Define national income, explain in the detail any one method of calculating the national income, or write short notes on the following: gross national product at market price, gross domestic product at factor cost। अब चलते हैं अंतिम पेज पर। तो देखिए अंतिम पेज पर जो कि 27वां प्रश्न एकदम जारी है। उत्पादन का अर्थ लिखे तथा कुल उत्पाद, औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद क्या होता है समझाइए। कितने नंबर? 10 नंबर का। अथवा रोजगार से आप क्या समझते हैं? पूर्णकालिक रोजगार तथा अनैच्छिक रोजगार में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी 10 नंबर का। या तो ये करना या तो करना। हियर इन इंग्लिश राइट द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सप्लेन व्हाट टोटल आउटपुट, एवरेज आउटपुट एंड मार्जिनल आउटपुट। 10 numbers are किसको क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्प्लॉयमेंट, क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अनवॉल्यूंटरी एम्प्लॉयमेंट। नमस्कार।